तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? वो इंसान जिसने तुम्हें धोखा दिया, या वो जो तुम्हारी तरक्की से जलता है? नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन ना बाहर है ना दुनिया में कहीं, वो तुम्हारे अंदर है। वो डर, वो आलस, वो शक जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, जो तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं करने देता। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी शत्रु की जो हर दिन तुम्हारे अंदर से तुम्हें हराता है, और कैसे तुम उसे हराकर अपनी असली ताकत पहचान सकते हो। अगर ये बात दिल को छुए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में लिखो, अब मैं खुद को हराऊंगा नहीं, उठूंगा। चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे बड़े दुश्मन को पहचानने का सफर। आलस एक ऐसी बुरी आदत है जिसकी वजह से अच्छे अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। इस बुराई को जल्दी से जल्दी छोड़ देने में ही भलाई होती है। आलस की वजह से बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। बहुत से लोग इतने व्यस्त हैं, उन्हें एक समय खाना सोने का समय नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों के पास कोई काम धंधा ना होने के कारण आलस से परेशान, वो अपनी निजी जिंदगी से परेशान होकर किसी भी काम में रुचि नहीं रखते। उन्हें हर समय थकान और नींद आने लगती है, इसीलिए वो पूरी तरह सशक्त नहीं होते, जिससे उनको एक सकारात्मक ऊर्जा मिले, जिससे वो भी आगे जिंदगी में कुछ कर सके और जिंदगी सफल बन सके। अगर आपको अपने आलस को भगाना है तो आपके दिमाग को जागरूक होना पड़ेगा। आपको घर के अंदर ना रहने के अलावा बाहर की दुनिया को देखना बहुत ज़रूरी है। सकारात्मक सोच रखने वालों के साथ रहना और कुछ बनाने का हुनर ही आपको आलस्य से दूर कर सकता है। तो आइए हम आपको बताते हैं आलस को दूर कैसे करें, इसके बेहतरीन तरीके। आलस कई प्रकार से आ सकता है। किसी को तो सब कुछ होने के बावजूद भी आलस आता है, और किसी के पास कुछ न करने से आलस आता है। कभी कभी यह नकारात्मक सोच भी हमें आलसी बना देती है। एक सकारात्मक सोच आपको आलसपन से दूर कर सकती है। एक सकारात्मक सोच जिंदगी को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाता है। अगर आपका सोच सकारात्मक है तो आपको ना तो आलस से आएगा ना ही नींद, बस कुछ करने की सोच आएगी। सकारात्मक सोच लाने के लिए आप ऐसे लोगों के बीच जाएं जो सकारात्मक सोच रखते हों और वही बात करते हों। इससे आपके अंदर भी एक ज्वाला आएगी और आप भी कुछ बनाने के लिए तैयार रहेंगे। लक्ष्य को प्राप्त करने के महत्व के बारे में पुष्टि और सोच के माध्यम से अपनी प्रेरणा को मजबूत कर सकते हैं। ये सबको पता है कि समय हमारे लिए कितना कीमती। एक समय में आदमी क्या से क्या कर सकता है, जो कि हम इस आलसवन के वास्ते करते जाते हैं। ये सोच कर चले, जितना आप समय खराब कर रहे हैं उतना ही आप अपनी ज़िंदगी के पैसों को खर्च कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी भी काम के रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं। सोच नेगेटिव हो तो व्यक्ति का दिल और मन उस कार्य से हट जाता है। परिणाम स्वरूप काम करने का दिल नहीं करता, आलस से भारी होने लगता है। इसलिए किसी भी काम के अंत के बारे में ना सोचें, पूरी ताक के साथ डटे रहें। ऐसा कौन सा कार्य संभव नहीं है जो मनुष्य ने नहीं किया। सुबह की सैर में बहुत ताकत होती है। यह शरीर के आलसपन को दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बजे अपने बिस्तर से निकले और बाहर खुली हवा में जाएं। नंगे पांव हरी घास में चले। इससे आपको दोनों तरफ से नमी मिलेगी, जो कि बंद कोशिकाओं के लिए बहुत आवश्यक है। इसके अलावा आप ध्यान कर सकते हैं। ये हमें आंतरिक रूप से साफ और शुद्ध करता है। आलस्य हम हमारे द्वारा भारी भरकम और असंतुलित खाने से भी होता है। अगर हमें 4 रोटियों की भूख लगी है तो हम एक और ज़्यादा खा लेते हैं। इससे हमारे शरीर का पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाता है, और ये अनावश्यक भोजन हमारे आलसपन को ज़्यादा बढ़ाता है। याद रखें, अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 3 ही खाएं। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हमारे आसपास बहुत नकारात्मकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो पढ़ते हैं, देखते हैं, उसका हमारे दिमाग पर प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से ना केवल तनाव होता है, बल्कि हम खुद को इस कदर उन चीज़ों में उलझा लेते हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। यही तो एक वजह है कि जब हमारे पास नकारात्मकता बहुत ज़्यादा दिखने लगती है तो हम बहुत अजीब सा बर्ताव करने लगते हैं। अगर एक नकारात्मक विचार मन में आ गया तो बाकियों को निमंत्रण मनुष्य खुद देता है। उसे उस दौरान किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती।
उसका दिमाग नकारात्मक विचारों को अपनी तरफ खुद आकर्षित कर लेता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नकारात्मक विचार बेहद शक्तिशाली होते हैं। ऐसे में सबसे पहले तो इन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें। हम मानते हैं कि आप जब कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो आपका मन उसे करने में टाल मटोल करेगा, लेकिन इसके बाद फिर क्या? वो बालक नाराज हो जाता है और बगीचे में कबूतर को देखता है। कबूतर से कहता है, अरे मित्र, आओ मेरे साथ खेल खेलो। कबूतर कहता है, आज मैं भोजन इकट्ठा करने के लिए खेत में जा रहा हूँ, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। बालक नाराज हो जाता है और वहीं पर एक भंवरे को देखता है और भंवरे से कहता है, क्या तुम प्रतिदिन ये फूलों का रस इकट्ठा करते रहते हो? आओ आज मेरे साथ थोड़ा खेल खेलो। भंवरा कहता है, यदि मैं तुम्हारे साथ खेल खेलूँगा तो फिर मैं फूलों से शहद कैसे इकट्ठा कर पाऊँगा? तुम मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। फिर उसे एक चींटी दिखाई देती है और चींटी उसके भाग्य को खोल देती है और चींटी उसको ये संदेश देती है कि हमें आलस्य बनकर नहीं बैठना चाहिए। वो बालक अपने मन में विचार करता है कि संसार में चाहे पतंग हो, जीव जंतु हो या मानव हो, सभी अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, कोई भी आलसी नहीं है, तो फिर मैं किस लिए आलस करता हूँ? और प्रण करता हूँ कि आज के बाद मैं भी आलसी बनकर नहीं बैठूंगा। उसी दिन से वो विद्यालय जाना शुरू करता है और मन लगाकर पढ़ाई करता है, जिससे वो विद्वान बन जाता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस होता है। वो उसके शरीर में रहकर उसके शरीर को इतना कमज़ोर कर देता है, वो कभी मेहनत नहीं कर पाता, परिश्रम नहीं कर पाता, उसकी इच्छा काम करने की नहीं होती, एकदम से अंदर से खोखला हो जाता है। इसलिए इस आलसी रूपी शत्रु को हमें अपने शरीर के मन से और आत्मा से हमेशा के लिए निकाल फेंकना चाहिए। हमें कभी भी अपने आप को खाली नहीं समझना चाहिए। जब भी हमें लगे कि हम खाली हैं तो हमें उस समय कुछ ना कुछ कार्य हमको करना चाहिए। अगर आलस हमारे अंदर आज प्रवेश करता है तो हमारी शक्ति को चिढ़ाने का काम करता है, तो ये हमारी शक्ति को नष्ट कर देता है। हमें इस आलस्य को दूर भगाना ही होगा और परिश्रम जी जान लगाकर करना होगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।